कि मैं पार्टी से हट के अगर मैंने निर्दलीय चुना है तो ये मेरा समाज सेवा का भाव था और मैं समाज सेवा करता रहूँगा। कोई भी मुझे रात दिन बुलाएगा मैं जाऊंगा। जैसे मैं 20 सालों से लगा रहा हूं मैं आगे भी लगता रहूंगा। देखो हार जीत एक अलग मैटर है कि देखो पानी का कार्य लाना हमारा चेयरमैन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सबका काम है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर जनता ने मुझे जिताया तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। चाहे वो पानी के लिए बोले, किसी धरने के लिए बोले, मैं सबके साथ में। ये नहीं कि गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि निर्दलीय मुझे जनता ने जिताया है, कोई पार्टी नहीं जिताएगी, मेरे को जनता जिताएगी और पूरा भरोसा है कि मैं उन्हें रात दिन उनके साथ में रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 11 मई को जनता अपना चेयरमैन चुनेगी, अपना सभासद चुनेगी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद खोड़ा के वार्ड नंबर 30 में। मेरे साथ ध्यानी मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। ध्यानी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है, क्योंकि बहुत वक्त कम है, लगातार आप जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनता का कैसा रिस्पांस ध्यानी जी को मिल रहा है। नमस्कार, मैं न्यूज़ बस का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि जो आज इन्होंने इंटरव्यू और बोलने का मौका दिया। प्लस मैं वार्ड नंबर 30 की सभी जनता, मेरी माताओं बहनों को नमस्कार, सबको नमन करता हूं और सर्व समाज को मैं बिल्कुल अपना नमन करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्व समाज से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरी माताएं, बहनें, पब्लिक, जनता सारी जो है वो महादेव के आशीर्वाद, त्रिशूल से बहुत ही खुश है। चुनाव चिन्ह से पहले ही लोग बोल दे रहे हैं आपको आशीर्वाद तो महादेव ने दे दिया है। तो मैं अपनी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ध्यानी जी, आप कहीं ना कहीं भाजपा के कैसे कर्मठ कार्यकर्ता थे जो लगातार कई सालों से, लगभग 20 साल से आप पार्टी से जुड़े हुए थे। और मैंने देखा कि जब भी आपके यहाँ कोई, क्योंकि आप उत्तराखंड समाज से आते हैं, उत्तरांचल समाज से आते हैं, मैं देखता था कि जब भी कोई चाहे यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो आप लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उम्मीदें आपने लगाई थी, मगर टिकट नहीं मिल पाया। टिकट आप ही के वार्ड में किसी और व्यक्ति को मिला, जिनको पहले टिकट था उन्हीं को दोबारा से टिकट भाजपा ने दे दिया। क्या कहेंगे, उम्मीदें भाजपा से थी मगर टिकट कट गया, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या मन को ठेस लगी, मन को दुख हुआ? कितने साल पार्टी में काम किया, उम्मीदें थी कि इस बार पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में उतरूंगा, मगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। देखो, मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ, मगर मैं पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल इशू है। हाँ, मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के कार्य मैंने करे हैं। 20 सालों से मैं लोगों की अपनी माता बहनों की सेवा में लगा रहा और सब कुछ मैंने कार्य करवाए भी हैं। सब लोग, मुझे पुराना भी हूँ, मेरे को सब लोग जानते भी हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पार्टी से हट के अगर मैंने निर्दलीय चुना है तो ये मेरा समाज सेवा का भाव था और मैं समाज सेवा करता रहूँगा। कोई भी मुझे रात दिन बुलाएगा मैं जाऊंगा। जैसे मैं 20 सालों से लगा रहा हूं मैं आगे भी लगता रहूंगा। देखो हार जीत एक अलग मैटर है, मगर ये जो सामाजिक कार्य है वो जीवन भर मैं करता रहूंगा। इसलिए आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में हमेशा रहेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। क्या कहेंगे, इस वक्त बहुत कम समय रहा है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, आप लगातार ऐसे समाज से आते हैं जिसका यहाँ पर कह सकते हैं बहुसंख्यक वोटर है, और आप चाहे वो जागरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो होली मिलन समारोह हो, क्योंकि मैं लगातार आपको पहले भी फॉलो करता हूँ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी देख रहा था। क्या लगता है कि जनता ध्यानी को इस बार अपना आशीर्वाद देगी? जो सेवा बीच में करी, जो जनता से जुड़ाव रहा, ये चुनावी माहौल में आशीर्वाद के रूप में वापस मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ से क्षेत्र में जितने भी है रिस्पांस बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों ने यही कहा है कि आप लोग इस तरह लगे रहते हैं, हम लोग भी आपको आशीर्वाद। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता नहीं होगा कि मैंने पहले भी एक बार इलेक्शन लड़ा, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा मेरा चुनाव चिन्ह उस टाइम भी केले का पेड़ था, नारायण की आशीर्वाद था। उस टाइम भी मैं दूसरे नंबर में आया था और पूरे प्रताप बिहार और पूरे गंगा बिहार ने मुझे खुलकर वोटिंग करी थी। और इस बार भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि जो मेरी जनता है और मेरा वार्ड है वो मेरे को खूब आशीर्वाद देगा और यहाँ से त्रिशूल को चुनाव चिन्ह में मोर मारकर भारी मतों से सभासद बना के छोड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरी अपनी जनता में बिल्कुल विश्वास है, पूरा हर तरह से।
क्या कहेंगे, एक बड़ी समस्या है पानी की। मैं लगातार जिससे भी इंटरव्यू करता हूँ, चाहे चेयरमैन हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे और भी प्रत्याशी मैदान में हो, एक समस्या है छोटे से लेके बड़े तक पानी की। आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, एक समस्या आपको भी फेस करनी पड़ रही होगी कि पानी का समाधान कैसे होगा। हालांकि 2017 में नगर पालिका बनी थी, मैं चेयरमैन का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि भाई बड़ी स्थिति गंभीर थी, 5 साल में 2 साल कोरोना ले गया। लेकिन क्या लगता है इस बार ये जो 5 साल रहेंगे, अगर ध्यानी जी चुनकर जाते हैं, क्या लगता है इस पानी की समस्या का हल निकलेगा? आप पुरजोर तरीके से, चेयरमैन चाहे कोई रहे, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे नगर पालिका के अंदर? बिल्कुल विनोद भाई, जैसा आपने बताया कि पानी के लिए एक बात आपको सिंपल सी मैं ये बता दूं कि देखो, पानी का कार्य लाना हमारा चेयरमैन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सबका काम है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर जनता ने मुझे जिताया तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, चाहे वो पानी के लिए बोले, किसी धरने के लिए बोले, मैं सबके साथ में ये नहीं कि गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि निर्दलीय मुझे जनता ने जिताया है, कोई पार्टी नहीं जिताएगी, मेरे को जनता जिताएगी और पूरा भरोसा है कि मैं उन्हें रात दिन उनके साथ में रहूँगा। दूसरी चीज़, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उनकी सेवा के लिए, मेरी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, और मैं आपको खुल के एक बात बताऊं कि मेरे को बड़ा दुख होता था कि 2020 में और 2017 में जब मेरी बड़ी लड़की थी और छोटी लड़की थी, तो हम ना आंगनवाड़ी के लिए कभी हम कोड़ा गांव चले जाते थे, कहीं हम दूसरे वार्ड में चले जाते थे, तो हम इंजेक्शन नहीं लगा पाते थे। इंजेक्शन हमें नोएडा में लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब करता था, ESI था मेरा, तो मैं वहाँ नोएडा में इंजेक्शन लगाने जाता। तो मेरे को पूछो, मेरे को कितना बुरा लगता था। मुझे इसलिए बुरा लगता था क्योंकि जब मैं जाता था तो बोलते थे तुम्हारे वार्ड में आंगनवाड़ी नहीं है, तुम अपने सभासद से बात करो, क्योंकि सभासद ने कुछ करा ही नहीं था, ना वो सुनता था, ना किसी चीज़ का सुना। तो इसको लेके मैंने उसी दिन ठान लिया था 2020 में, जब कोरोना का टाइम आया तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन लगाने भी बाहर जाते थे। क्या हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 30 में इंजेक्शन नहीं लग सकते थे, मगर कोई कहने वाला नहीं था। उस टाइम पे मैं बाहर निकल के हम लोगों ने जैसे भी किसी की भी हेल्प करी। देखो, ये बोलना नहीं चाहिए कैमरे में कि क्या करा है क्या नहीं करा। मैं सीधा स्पष्ट यही बोलूँगा कि मैं अपनी माता बहनों के लिए सबसे पहला कार्य जो होगा आंगनवाड़ी का, यहाँ वार्ड नंबर 30 में सबसे पहले करूँगा, क्योंकि हमारे जितनी भी महिलाएं हैं जिनके इधर उधर भटकना ना पड़े, इधर उधर बिल्कुल भटकना। देखो, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि सर्व समाज ने यहाँ पर अगर मुझे जितवा के भेजेगा तो उनके लिए मेरा फर्ज सबसे पहले यही रहेगा। मैं झूठे वादे बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं माता बहनों को जरूर कहूँगा कि आपका राशन कार्ड हो, आपका कोई नाली का काम हो, कोई पुलिस प्रशासन से कोई को लेकर बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल मैं आपको बोलता रहा हूँ, मैं लैंड वारी से सब कुछ, पेंशन का हो गया, आपका वृद्धा पेंशन का हो गया, क्योंकि कुछ हमारी माताएं बहनें बोली थी कि हमने अप्लाई करा और आया नहीं है, क्योंकि उनका जो एक कार्य होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे यहाँ पर से आपने फॉर्म भरा, फिर गाजियाबाद उनको जाना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से एक इंक्वायरी आती है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे और गाजियाबाद नहीं गए, फिर उसके बाद उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो हमारी गलती है कि उन लोगों को पता नहीं था। मगर अब आपका भाई, आपका बेटा रिंकी ध्यानी वार्ड नंबर 30 में अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है, देखो हार जीत एक अलग मैटर है, मगर मेरे को अगर मेरी जनता पुकारेगी तो मैं रात दिन उनके साथ में खड़ा रहूँगा। और मेरी माताएं बहनें जो भी होंगी, मैं उनकी वृद्धा पेंशन हो गई, राशन कार्ड हो गई, क्योंकि हमारे जो आदमी हैं जितने भी सर्व समाज के 30 नंबर वार्ड में हैं, वो वंचित है कहीं ना कहीं राशन कार्ड से, इधर उधर भटकते रहते हैं। मगर अब उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका बेटा रिंकी ध्यानी उनके लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहेगा। और मैं अपनी जनता को नमन करके यही कहूँगा कि आपको छोटा सा भी काम हो, आजमा के देख लेना, 24 घंटे आपके साथ में खड़ा रहूँगा, आपका भाई रिंकी ध्यानी। क्या कहेंगे, प्रत्याशी मैदान में और भी हैं आपके सामने, कैसे जीत पाओगे? इधर कमल का फूल है, उधर निर्दलीय प्रत्याशी और हैं। क्या लग रहा है कि जनता आशीर्वाद आपको देगी या जनता आशीर्वाद उनको देकर उनको नगर पालिका भेज देगी? मैं आपको बताऊं, देखो, प्रत्याशी और कंपटीशन लाइफ में सब जगह होता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी इलेक्शन लड़ रहा हूं तो हर कंपटीशन हर जगह में है, काम, बिजनेस, धंधा सब में है। मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी जीत के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी को हराना नहीं चाहता, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कुछ भी हो, सब मेरे भाई है। एक चुनाव है, 10 दिन में चले जाएंगे, मगर जो आपसी भाईबंदी रहेगी वो चुनाव के बाद भी रहेगी। तो मैं बिल्कुल इसमें पर्सनल क्वेश्चन में बिल्कुल
कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है जनता का आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहेगा। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या लगता है कि जनता के पास जा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, त्रिशूल का निशान है, क्या कहना चाहेंगे? 11 तारीख को इलेक्शन है। बिल्कुल, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ तो सब यही बोल रहे हैं, रिंकी भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि आप सालों से हमारे बीच में रहे हैं और इस बार हम कोई भी चूक नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा रिंकी भाई आज से और पहले भी हर जगह काम आता रहा है। इस बार हम रिंकी भाई को, क्योंकि जनता ये कह रही है कि रिंकी भाई आपसे हम खुल के बात कर सकते हैं, कि हम किसी प्रत्याशी से हम खुल के बात नहीं कर सकते, आपसे खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आप बीच जमीनी से जुड़े हुए हो, आपने इतने साल काम करा, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मगर हम आपको जानते हैं, हम आपको पकड़ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आप हमारे, क्योंकि वार्ड नंबर 30 में जितने भी, आपको पता होना चाहिए, आप सर्वे भी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं मेरी उम्र के मेरे दोस्त सारे, मेरे भाई के साथ पढ़ने वाले, क्योंकि हम 40 साल से यहीं पे रह रहे हैं, और हमारे साथ के पढ़ने वाले वो खुद यहाँ पर रहते हैं, और उन्होंने बोला रिंकी भाई इस बात चिंता मत करना, हम आपको बिल्कुल यहाँ से जिता के भेजेंगे, और हमारा सभासद अगर रिंकी भाई बनेगा तो हमें गर्व रहेगा कि ये देखो हमारे स्कूल का दोस्त था, ये देखो इन्होंने वहाँ का दोस्त था, ये हमारे मतलब बचपन का दोस्त था। सबका यही वाणी थी कि जिनके भी घर पे मैं गया तो बोला बेटा आप तो हमारे बेटे के साथ में पढ़े हुए। अच्छा, इस चीज़ में मेरे को बहुत खुशी हुई। देखो हार जीत मायने नहीं रखती, सबसे बड़ी मायने रखता है आशीर्वाद। वो लोग मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ में पढ़ा हुआ था तो इसका भला जरूर करें। रिंकी ध्यानी जी, एक सवाल ये भी बनता है, आप नवरात्रों में 9 दिन नंगे पांव माता की सेवा करते हैं, कहीं रामलीला में भी आप लगातार बड़ा योगदान आपका रहता है, क्या ये जो आप सेवा ईश्वर की, माता की, भगवान की कर रहे हैं, क्या भगवान पर विश्वास है कि भाई चुनावी मैदान में उतरे हैं तो जनता जनार्दन के साथ साथ भगवान भी, माता रानी भी आपको आशीर्वाद देगी? देखो आपने जो ये क्वेश्चन करा, ये एक आस्था है मेरी, और ये आस्था हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर बोला है हिंदू धर्म में कि आस्था के बिना कुछ भी नहीं है। माता, हमारे इष्ट देवता, ये सारे कुछ है, और हम वहाँ से आते हैं जहाँ देवों की भूमि उत्तराखंड है, तो हमारे लिए ये सब कुछ पहले चाहिए। देखो ये मेरी आस्था का सवाल है, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मगर ये है मेरे पे आशीर्वाद बना रहे माता का, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी रही रामलीला की बात, तो हिंदू धर्म का प्रचार तो देखो हम लोग करेंगे और करते हुए आएंगे, जब तक मैं रहूँगा तब तक मेरा विश्वास रामलीलाओं में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी करा रहा हो, जहाँ से भी बुलाता है मैं वहाँ पर स्वयं जाता हूँ, क्योंकि ये स्वयं ये चुनावी माहौल है, इसमें रामलीला और माता का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे और हमारा हिंदू धर्म का प्रचार यूं ही तत्पर रहे, मैं कामना करता हूँ। तो मेरे साथ रिंकी ध्यानी, मनोज ध्यानी, जिनका ये कहना है कि इस चुनाव में जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देगी। हालांकि जब मैंने सवाल किया और प्रत्याशियों को लेकर, तो पहाड़ से आने वाले रिंकी ध्यानी का ये कहना है कि ये 10 दिन का चुनाव है, भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। चुनावी मैदान में हम भी हैं, चुनावी मैदान में और प्रत्याशी भी हैं, लेकिन जिस पर जनता को विश्वास होगा, जनता को जो लगता होगा कि कौन व्यक्ति इन सभी में से जनता के मुद्दे नगर पालिका में उठा पाए, या जनता की जो परेशानियां हैं उसको नगर पालिका में उठाकर उनका समाधान करा पाए, जनता उसको जरूर चुनेगी, चाहे वो मनोज ध्यानी हो, चाहे वो और कोई प्रत्याशी हो। लेकिन 11 तारीख को अब देखना ये होगा, चुनाव चिन्ह मनोज ध्यानी, रिंकी ध्यानी का त्रिशूल है। क्या जनता अब की बार 11 तारीख को त्रिशूल पर वार्ड नंबर 30 से रिंकी ध्यानी को जिताकर नगर पालिका भेजेगी, या फिर कोई और चेहरा होगा जो अब की बार वार्ड नंबर 30 से सभासद बन के नगर पालिका पहुंचेगा? आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 30 नगर पालिका परिषद खोड़ा से।